कभी सोचा है क्या होता अगर? हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में यह सवाल जरूर उठाया होगा। क्या होता अगर हमने अलग फैसले किए होते, अलग रास्ते चुने होते? अगर आप कोई और रास्ता चुनते, कोई और करियर, कोई और जिंदगी। यह सोच कभी कभी हमें बेचैन कर देती है। हम सोचते हैं क्या हम ज्यादा खुश होते, क्या हमारी जिंदगी बेहतर होती? मैट हैक की द मिडनाइट लाइब्रेरी इसी सवाल को एक्सप्लोर करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी चॉइसेस और उनके नतीजे के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी है दूसरे मौके की और चॉइसेस की पावर की। हर छोटी बड़ी चॉइस जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं उसका असर होता है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि हर चॉइस एक नई दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। सोचो, एक लाइब्रेरी जो ऑर्डिनरी बुक्स से नहीं बल्कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से भरी है। हर किताब एक नई जिंदगी का दरवाजा है, एक नई कहानी का शुरुआत। यह है मिडनाइट लाइब्रेरी, एक ऐसी जगह जहां हर किताब एक अलग जिंदगी को रिप्रेजेंट करती है जो आप जी सकते थे। सोचो, अगर आपके पास मौका हो अपनी हर चॉइस को एक्सप्लोर करने का, तो आप क्या करते? यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी चॉइसेस कितनी पावरफुल हैं और कैसे हर चॉइस एक नई जिंदगी का रास्ता बन सकती है। हमारी प्रोटैगनिस्ट नोरा सीड अपने आप को दो राहों के बीच में पाती है। रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट से भरी वो अपनी जान देने का फैसला करती है, लेकिन नॉथिंगनेस की जगह वो मिडनाइट लाइब्रेरी पहुंच जाती है। नोरा को मिसेस एल्म लाइब्रेरियन मिलती है जो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह में गाइड करती है। मिडनाइट लाइब्रेरी की हर किताब में नोरा की जिंदगी का एक अलग वर्जन है जो उसके चुने हुए और न चुने हुए फैसलों को रिफ्लेक्ट करता है। क्यूरियस, वो इन ऑल्टरनेट रियलिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। वो एक म्यूजिशियन, एक वाइफ, एक ओलंपिक स्विमर की जिंदगी जीती है, हर जिंदगी अपने खुशी और गम के साथ। सेक्शन 4, चॉइसेस और उनके रिजल्ट्स। झलक दूसरी जिंदगियों में। हर एक डिसीजन, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाता है। जैसे जैसे नोरा लाइब्रेरी में और अंदर जाती है, यूं एहसास होता है कि हर चॉइस, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी जिंदगी को शेप किया है। हर एक किताब एक नई कहानी है, एक नई जिंदगी का दरवाजा। वो अपनी डिसीजंस के रिजल्ट्स देखती है, अच्छे और बुरे दोनों। हर एक किताब उसके डिसीजंस का एक नया पहलू दिखाती है, एक नई कहानी सुनाती है। कुछ जिंदगियां यूं खुशी देती हैं, तो कुछ उसके अफसोस को और बढ़ा देती है। हर एक किताब के पन्नों में वो अपने फैसलों का असर महसूस करती है, अपने जीवन के अलग अलग रंग देखती है। यह सफर सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को समझने का भी है। नोरा को यह समझ आता है कि हर एक डिसीजन, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाता है। हर एक किताब एक नई कहानी है, एक नई जिंदगी का दरवाजा। सेक्शन 5, जिंदगी की टैपेस्ट्री को अपनाना। जिंदगी एक रंग बिरंगी टैपेस्ट्री की तरह होती है जिसमें हर एक धागा अपने आप में एक कहानी कहलाता है। हर एक रंग, हर एक टेक्सचर एक अलग अनुभव को दर्शाता है। यह टैपेस्ट्री खुशी, गम, प्यार और दर्द से बुनी होती है और यह सब मिलकर हमारी जिंदगी को एक यूनिक और सुंदर रूप देते हैं। अपने सफर के थ्रू नोरा एक पावरफुल लेसन सीखती है कि जिंदगी में हर एक पल का अपना महत्व होता है। हर एक अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, हुमेन कुछ न कुछ सिखाता है और हुमेन और भी मजबूत बनाता है। कोई परफेक्ट लाइफ नहीं होती, सिर्फ एक टैपेस्ट्री होती है जो खुशी और गम दोनों से बुनी होती है। हर एक रंग, हर एक धागा एक अलग कहानी कहलाता है। यह कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी का असली मजा उसके हर एक पल को जीने में है। वो रियलाइज करती है कि रिग्रेट आपको जैसे बांट देता है और आपके आगे बढ़ने के रास्ते को रोक लेता है। रिग्रेट एक ऐसा बोझ है जो हमें पीछे खींचता है, लेकिन अगर हम उसे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करें तो हम अपनी जिंदगी को नए रूप में देख सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही एक फुलफिलिंग लाइफ की है। जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं तभी हम अपनी जिंदगी का असली मजा ले सकते हैं। हर एक पल को जीने का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से उस पल में समर्पित करना, बिना किसी रिग्रेट या चिंता की। द मिडनाइट लाइब्रेरी एक पोइग्नेंट रिमाइंडर है कि हमारी जिंदगियां हमारे चॉइसेस से बनती हैं और हर एक चॉइस का अपना महत्व होता है। हर एक फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारी जिंदगी को एक नए दिशा में ले जा सकता है।
और मीनिंग और पर्पस ढूंढने में कभी भी देर नहीं होती। हर एक पल एक नई शुरुआत का मौका होता है और हुमैन अपनी जिंदगी को नए रूप में देखने का अवसर देता है। यह कहानी हुमैन याद दिलाती है कि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और हुमैन हर एक पल को पूरी तरह से जीना चाहिए।